दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जय माता दी सभी को। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि माँ आपको शक्ति दे, आपके घरों में निवास करें, आपकी सभी मनोकामना माँ पूर्ण करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि नवरात्रों में माँ दुर्गा का जो वाहन है वो एक नहीं है। माँ के बहुत सारे वाहन हैं, जिसमें 4 वाहन बहुत बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी वाहन हैं, जो इन नवरात्रों में माँ जिन पर सवारी कर कर इस धरती पर आती हैं और भविष्य की जो घटनाएं हैं उन्हें होने का हमें पहले से ही एक अंदेशा मिल जाता है कि क्या होने वाला है। माँ के अलग-अलग वाहन हैं और हर वाहन पर जब माँ आती है तो उसका अर्थ भी अलग-अलग होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि माँ की सवारी हर नवरात्रों में अलग-अलग होती है। इस बार जो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं वो 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं 2024 में और मंगलवार के दिन ये शुरू हो रही हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि माता रानी का जो वाहन है विशेष माँ जो है अपने विशेष वाहन पर आती हैं। सब लोग सोचते हैं माता का वाहन तो शेर है, दुर्गा माँ का, पर ऐसा नहीं है। माँ के और भी वाहन हैं जिन पर माँ आती हैं धरती लोक पर। तो अलग-अलग वाहनों पर माँ जब आती हैं तो ऐसे होने के कुछ कारण हैं। हिंदू धर्म में भी हर एक देवी देवता का वाहन अलग-अलग होता है। तो हमें कुछ वो सब कुछ बताता है। जैसे कि भगवान गणेश का वाहन चूहा है। चूहा जो है बुरे विचारों का नाश करता है। भगवान शिव का वाहन नंदी है जो बैल है, वो ताकत का, बल का प्रतीक है। ऐसे ही अन्य देवी देवताओं के वाहन भी कुछ न कुछ बताते हैं। माँ दुर्गा का वाहन जो कि शेर है हालांकि, पर जो कि शक्ति का स्वरूप है, शक्ति का एक प्रतीक है, स्वरूप नहीं है, प्रतीक है। पर माँ के अन्य 4 वाहन भी हैं जिन पर बैठकर माँ धरती पर आती हैं, विशेषकर नवरात्रों में। और हर एक वाहन पर माँ जब आती हैं तो कुछ घटनाएं भविष्य की घट रही होती हैं और वो हमें कुछ ना कुछ बताती हैं। तो आइए जानते हैं कि माँ के वाहन कौन-कौन से हैं और माँ किन-किन वाहनों पर आती हैं और क्या-क्या संदेश हमें उससे मिलता है। तो सबसे पहले जो माता का वाहन है वो पालकी है। शास्त्रों में जब भी माँ पालकी पर सवार होकर आती हैं तो देश में उथल-पुथल बहुत ज़्यादा होती है, राजनीतिक हलचल बहुत देखने को मिलती है। दुर्गा माँ की पालकी को 4 लोग ले जाते हुए दिखाई देते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई भीषण बीमारी या महामारी का प्रकोप आएगा। इसका अर्थ ऐसे समझना चाहिए कि जैसे जब लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते, एक दूसरे का साथ नहीं देते, जब तक वो महामारी से जूझते रहेंगे और जीवन की यात्रा कठिन होगी। इसलिए आपको जो है अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूजा पाठ करना चाहिए। आपको एकता बनाकर अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए इन नवरात्रों में। माँ का जो दूसरा वाहन है वो हाथी बताया गया है। ये शांति का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है और जब माँ हाथी पर आती हैं तो बहुत ही ज़्यादा धरती पर शुभ कार्य होते हैं। और माँ जो है वो अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं। या कोई भी अगर किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो उसे उसका परिणाम, उसका फल अच्छा मिलेगा। माँ आपके जीवन के जो अच्छे कर्म हैं उन्हें सुधारती और बढ़ाती हैं और बुरे कर्मों का नाश कर देती हैं। आशीर्वाद भी देती हैं और आपके घरों में खुशियों की जो है बहार आने लगती है। तीसरा जो वाहन है माँ का वो है नाव। जब जब माँ नाव पर आती हैं तो आपको इससे पता चल रहा है कि ये जल का एक सवारी है, प्रतीक है। ये बताता है कि इस वर्ष अच्छी फसल होगी या वर्षा अधिक होगी या बाढ़ आने के भी संकेत ये देता है। इसका मतलब है कि आपकी इच्छा पूर्ण होगी, पर आपको थोड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो ये तीसरा वाहन है माँ का। चौथा वाहन जो है वो घोड़ा बताया गया है। जब भी माँ घोड़े पर आती हैं तो ये जो है विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जब माँ इस पे सवार होके आती हैं तो आंधी तूफान के या प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप या भूस्खलन होना या देश में
जैसे युद्ध की स्थितियाँ बनना, ठीक है, कोई आतंकवादी हमले होना, तो ऐसी उथल-पुथल आपको देखने को मिलती है जब माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं या जाती हैं। तो आइए जानते हैं इस बार जो ये नवरात्रे हैं चैत्र के, इस पर माँ किस पर आने वाली हैं। तो इस बार माँ दुर्गा जो है घोड़े पर सवार होकर आएँगी और मैंने आपको बता दिया है कि घोड़े पर सवार होकर जब माँ आती है तो क्या स्थितियाँ बनती हैं। तो ये थी जानकारी कि माँ के कौन से वाहन हैं और इनसे क्या-क्या घटनाएँ घटती हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, राधे राधे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलूँगा। जय माता दी।